हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं समस्त संख्याओं के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, जो आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम और आने वाले केवीएस और एनवीएस एग्जाम में काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो देखो, यदि x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी आपको दे रखा है, तो आपको वैल्यू ज्ञात करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर की। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि हमें एग्जाम में क्या होता है, जैसे 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आते हैं, 50-60 क्वेश्चन आते हैं, तो गणित में करना बहुत टेढ़ी होता है, तो हमें क्या शॉर्ट ट्रिक अपनाना पड़ती है। तो उसके लिए आप देखिए हमारी शॉर्ट ट्रिक। देखो, यहाँ पर आपको दिया गया एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। देन यहाँ पर इसका जो व्युत्क्रम होगा वो एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू, तुम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे क्या प्लस आयोटा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर दिया आयोटा से जस्ट पहले। तो ऐसे एज इट इज यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, क्योंकि यहाँ प्लस था। क्लियर है? अब देखो, इस वाले समीकरण का और इस वाले समीकरण दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि आयोटा का आयोटा से गुणा करेंगे तो -1 होता है, प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो -1 होता है, तो -1 यानी प्लस का होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन द सेम वे। ऐसे हम यहाँ पर करते हैं, तो देखो रूट यहाँ पर क्या है, a माइनस आयोटा भी है, यहाँ पर है a प्लस आयोटा भी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा और नीचे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आएगा। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आ गया। अब हमें इसका स्क्वायर ज्ञात करना है, इसका मतलब इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। तो हमने जब इसका स्क्वायर ज्ञात करूंगा तो यहाँ से ये रूट क्या होगा, कट हो जाएगा। तो देखो आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप देखिए ऑप्शन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। हाँ जी, इसी सीक्वेंस में ये दूसरा प्रश्न हमारा कि छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n जिसके लिए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n इक्वल टू 1 है। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा फंडा है। देखो, आप इस n को एक बार के लिए भूल जाइए और यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, 1 अपॉन आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप देखिए, यहाँ पर 1 माइनस आयोटा है, तो मैं 1 प्लस आयोटा, क्योंकि नीचे 1 माइनस आयोटा है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, 1 प्लस आयोटा होगा, उसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस आयोटा और यहाँ भी 1 प्लस आयोटा, इसका मतलब 1 प्लस आयोटा की पावर 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, इसका मतलब प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर क्या अगर 2 हो गया तो 1/2, और जब मैं इसको ओपन कर दूंगा तो 1 आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, आयोटा बचा। अब देखो हमें आयोटा के ऊपर क्या पावर लगाएं कि हमारा 1 आ जाए। तो हमें पता है जब हम आयोटा का गुणा आयोटा से करते हैं तो क्या आता है, -1 आता है, और फिर इस आयोटा का गुणा 3 बार करते हैं, तो 3 बार करते हैं तो देखो 2 बार करने पर -1 आया, और फिर से आयोटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा हो जाएगा। ठीक है? और इसी सीक्वेंस में जब हम इसका मल्टीप्लाई एक आयोटा से और से करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा गुणा आयोटा, इसका मतलब, और आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो एक माइनस पहले से लगा हुआ है, इसका मतलब +1। तो हमने कितनी बार किया, 4 बार किया, यानी आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। हाँ जी दोस्तों, इसी क्रम में हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि xn इक्वल टू cos π/2 की पावर n प्लस आयोटा sin π/2 की पावर n, तो हमें x1 मल्टीप्लाई बाई x2 मल्टीप्लाई बाई x3 ऐसे हमें इनफाइनाइट तक ज्ञात करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो, जब मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 लेता हूं, तो n की वैल्यू 1 लेता हूं, तो यानी x1 इक्वल टू cos π/2 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 2 रहता है, आयोटा sin π/2। क्लियर है? और
x2 बराबर ऐसे ही cos पाई बाई 4 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, प्लस का आयोटा साइन पाई बाई 4, और ऐसे ही ये क्रम आपका चलता रहेगा। ठीक है, तब जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x1 मल्टीप्लाई बाई x2 x3 s1 इनफाइनाइट, देन तो आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको एक सिंपल सा पहले करके दिखा देता हूं। x1 और x2 का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, x1 और x2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देखिए cos पाई बाई 2 और cos पाई बाई 4 है ना, तो देखो cos पाई बाई 2 और cos पाई बाई 4 है ना, इसका मल्टीप्लाई मैंने पहले से किया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा, तो देखो आयोटा का आयोटा से तो -1 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 4। ठीक है, तो देखो एक बार मैंने इससे कर लिया, फिर इससे कर लिया, मैं क्या करूंगा, इसका इससे करूंगा और इसका इससे करूंगा, तो देखो ये क्या आएगा, आयोटा को कॉमन ले लिया है, क्योंकि cos पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 और यहाँ पर क्या है साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 प्लस cos पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे cos से cos b माइनस साइन ए साइन b, इसका मतलब cos a प्लस b। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस आयोटा, तो आयोटा। अब देखो साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, यानी साइन a प्लस b, साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पाई बाई, जैसे हमने x1 x2 यानी पाई बाई 2 था या पाई बाई 4 था, जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो दोनों आपस में ऐड हो गए, पाई बाई 2 और पाई बाई 4। क्लियर है, ऐसे साइन पाई बाई 2 और पाई बाई 4। क्लियर है, तो हम ऐसे क्या करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8 प्लस s प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8 प्लस s1। अब आप देख पा रहे होंगे कि इनफाइनाइट तक चला है, कहां तक चला है, इनफाइनाइट तक चला है। अब आप देखिए यहाँ पर जो r की वैल्यू है, यानी ये गुणोत्तर श्रेणी है ना, क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है, तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r। यहाँ पर a क्या है, पाई बाई 2 1 माइनस r, यानी 1 माइनस r क्या रहेगा, हम दूसरे वाले पद में पहले वाले पद का भाग देंगे, तो देखो क्या आएगा 1 बाई 2 प्लस आयोटा साइन, और सेम ऐसा केस है यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2। अब देखो एक में से आधा गया, यानी आधा बचा, तो आधे से ये चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब देखो साइन पाई की वैल्यू तो होती है 0 सा, तो ये तो पूरा हो गया 0, और cos पाई की वैल्यू होती है माइनस का 1। क्या होती है, माइनस का 1। तो देख लीजिए हमारे ऑप्शन में दिख रहा है सी ऑप्शन जो है -1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -1। हाँ दोस्तों, इसी कड़ी हमारा चौथा प्रश्न है, यदि z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है तथा 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा इक्वल टू 1 है, तो हमें z बताना है, z कहां पर स्थित है। तो ऑप्शन हमारे दे रखे हैं x अक्ष पर, y अक्ष पर, इकाई त्रिज्या के वृत्त पर, और इनमें से कोई नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, वैसे अमूमन यही होता है, लेकिन प्रश्न दे रखा है तो हमें यूज भी यही करना है। अब यहाँ पर इस वाली कंडीशन का हम यूज करेंगे, तो देखो यहाँ क्या देखा है 1 माइनस आयोटा z, 1 माइनस आयोटा, और z की जगह हम क्या रख देंगे x प्लस आयोटा y। ऐसे ही z की जगह हम x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा, इसका मॉड है और 1 के बराबर दे रखा है। तो देखिए जरा,
यहां पर जब मैं आयोटा का, चलो सीधा रख लेते हैं पहले, 1 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई एक्स से करूंगा तो आयोटा एक्स, और इसका मल्टीप्लाई आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा वाई से करूंगा तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और एक माइनस पहले से दे रखा है तो प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस, यहाँ पर मैं आयोटा कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, बाई -1 बराबर 1। अब देखो जरा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस बायोटा 1 प्लस बाई हो जाएगा और माइनस आयोटा एक्स हो जाएगा। मैंने इसको सेट कर लिया, और ये x प्लस आयोटा बाई -1 का मॉड इक्वल टू 1। अब देखिए इसका मॉड दे रखा है, तो जब पूरे का मॉड है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मॉड ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस बाई माइनस आयोटा एक्स का मॉड अपॉन x प्लस आयोटा बाई -1 का मॉड इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये मोड दे रखा है तो एक तो ये पूरा हो जाएगा और आयोटा वाला है ना, तो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर मोड लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस बाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे नीचे एक्स स्क्वायर प्लस बाई -1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू दे रखा है 1 के। जब अपन उसको ओपन करते हैं तो 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2y और एक्स स्क्वायर, मैं इसको इस साइड में लेके जाता हूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ओपन कर देंगे, बाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल, और 1 से 1 कैंसिल, और ये माइनस का 2y इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, 4y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 कहां पर होता है, x अक्ष पर होता है, तो देखो x अक्ष पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज इसी करके हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मॉड z प्लस 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 है तो मॉड z प्लस 1 का अधिकतम एवं न्यूनतम मान हमें फाउंड आउट करना है। तो आपके ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। तो ये अमूमन क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड में कई बार पूछा गया है, कई बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, और प्रीवियस एनवीएस के एग्जाम में और DSSB के एग्जाम तो हमेशा पूछा ही जाता है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम इसको लेके देखते हैं पहले। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, मॉड z प्लस 1, इसको हम मॉड z प्लस 4 माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? ओके। अब देखिए जरा यहां पर जब मैं इसको अलग करता हूं तो देखिए जरा यहां पर जैसे मॉड z प्लस 4 हो जाएगा और प्लस -3 मॉड। तब देखो यहां पर इस टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा मॉड में रूल क्या होता है कि मॉड a प्लस बी इक्वल टू मॉड a इज लेस देन, सॉरी मॉड a प्लस बी है तो ये लेस देन एंड इक्वल टू होता है मॉड a प्लस मॉड b के। तो ये वाले हमने क्या थ्योरम्स में लगा दी। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, मॉड z प्लस 1 z प्लस 4 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 प्लस और -3 का मॉड कितना होता है 3, यानी इसकी जो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी 6, यानी इसका अधिकतम मान जो, तो इसका अधिकतम मान कितना होगा 6 होगा। अब हमें क्या करना है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी वाली टर्म को लेते हैं। तो इस वाली टर्म को आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर क्या रखा, प्लस का साइन लेके आया था, तो इस बार मैं माइनस का साइन लेके आऊंगा न्यूनतम निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये लेस देन एंड इक्वल टू था तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बन जाएगा इसका मॉड z प्लस 4 माइनस मॉड 3। ठीक है, अब आप देखिए मॉड z प्लस 4 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो 3 और मॉड 3 की वैल्यू 3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा, 0 होगा। तो आप देखिए अधिकतम मान आपका 6 आ रहा है और न्यूनतम मान 0 आ रहा है, तो 6 और 0 यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे 5 क्वेश्चन, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।